क्वेश्चन नंबर 2, और इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि अ ट्री ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म, एक पेड़ जो है वो तूफान की वजह से टूट जाता है, एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ इट। मतलब कि जो टूटा हुआ पार्ट है वो उसका टॉप हिस्सा ग्राउंड को टच करते हुए 30 डिग्री का एंगल बनाता है। और फिर आगे दिया हुआ है द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, फुट ऑफ द ट्री आपका ये वाला, टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर। टॉप कहाँ टच करेगा, तो मान लेते हैं कि यहाँ पर टच करेगा, तो ये जिस पॉइंट पे ग्राउंड को टच कर रहा है और जो ट्री का जो बॉटम है, इन दोनों के बीच की दूरी आपको 8 मीटर दी गई है। तो इस यहाँ पे हमको हाइट ऑफ ट्री निकालना है। आगे देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर जैसे हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास एक ट्री दिया हुआ है, ठीक है, जो तूफान की वजह से टूट गया है, और ये वाला जो पार्ट है आपका स्ट्रेट में वर्टिकल पोजीशन में अभी भी खड़ा है, और जो ब्रोकन पार्ट है वो यहाँ से यहाँ तक है जो ग्राउंड को टच कर रहा है। और ग्राउंड के साथ अगर मैं एक यहाँ पर एक बॉटम वाला पार्ट जो ये हो गया और टॉप वाला पार्ट पेड़ का ये हो गया, इन दोनों के बीच में अगर एक स्ट्रेट लाइन बनाए तो ये आपका एक तरह से बेस की तरह एक्ट करेगा। बेस की तरह क्यों? क्योंकि ये जो टॉप पार्ट है हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो अगर 30 डिग्री एंगल ये रेफरेंस एंगल हो गया और 90 डिग्री हम जान रहे हैं यहाँ पर बनेगा, तो 90 डिग्री और रेफरेंस एंगल का कॉमन साइड ये है, तो इसलिए ये बेस हो जाएगा, और ये बेस होगा तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और 90 के जस्ट अपोजिट जो ये है ये हमेशा हाइपोटेनियस होगा। क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। हाइट ऑफ द ट्री क्या हो जाएगी? तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि हाइट में दो हिस्सा है। एक तो अगर मैं मान लूँ कि ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, तो एक पार्ट तो ए बी हो गया, दूसरा पार्ट जो ग्राउंड को यहाँ पर टच कर रहा है, मान लो ये सी पॉइंट पर टच कर रहा है, तो पेड़ का दूसरा पार्ट आपका ए सी हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। तो पूरे पूरे पेड़ की लंबाई अगर मुझे निकालनी है ट्री की, तो मुझे ए बी प्लस मतलब परपेंडिकुलर भी निकालना है और हाइपोटेनियस भी निकालना है। तो सबसे पहले चलो मैं परपेंडिकुलर निकाल लेता हूँ। बेस हमें 8 मीटर दिया हुआ है, आपको ये क्वेश्चन में था कि 8 मीटर दिया हुआ है और हमें परपेंडिकुलर निकालना है, तो कौन सा टी रेशियो यूज करेंगे? टेन थीटा यूज करेंगे। तो लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सॉल्यूशन लिखो, और हमने मान लिया है कि लेट जो है ट्री का जो पार्ट है, एक पार्ट ट्री का वो मान लिया हमने ए बी, एंड ब्रोकन पार्ट जो है आपका ब्रोकन पार्ट वो मान लिया ए सी, और फिर एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ यानी ग्राउंड के साथ वो है आपका 30 डिग्री जो कि ये बन रहा है। फिर नीचे जो बेस है यानी क्या बी सी, ये आपको 8 मीटर दिया हुआ है, और हम ये ए बी निकालना चाह रहे हैं जो कि परपेंडिकुलर की तरह एक्ट कर रहा है। तो हमने टी रेशियो कौन सा सोचा? वो है टेन थीटा। तो टेन थीटा के बराबर हमको पता है कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो टेन या थीटा की वैल्यू कितनी? 30 डिग्री रखेंगे। परपेंडिकुलर हमें पता नहीं है, तो ये वैल्यू हमारी हो गई कितनी? ए बी, ए बी, और बी यानी बेस, बेस की वैल्यू नीचे कितनी है? 8 मीटर दिया हुआ है। अब यहाँ से टेन 30 डिग्री की वैल्यू हमें टेबल से याद रखना है, 1/√3 होता है, और यहाँ से ए बी अपॉन 8। अब मुझे ए बी की वैल्यू चाहिए, तो क्या करेंगे हम लोग? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई जब आपने किया तो √3 इंटू ए बी और 8 इंटू 1 8, यहाँ से आप ए बी निकाल लो। ए बी बराबर आपका आ गया 8/√3 मीटर। यहाँ तक आने के बाद अब हम आगे काम करेंगे क्या कि अब हमें निकालना है ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा हाइपोटेनियस वाला हिस्सा, ब्रोकन पार्ट। इसकी भी लेंथ निकालनी है। अब इसकी लेंथ आप पाइथागोरस थ्योरम से भी लगा सकते हो या ट्रिग्नोमेट्री से भी लगा सकते हो, जैसे करना है आपको। जैसे कि अगर आपको परपेंडिकुलर अब पता चल चुका है जो कि है आपका कितना है? 8/√3, 8/√3। तो ट्रिग्नोमेट्री यूज करके भी आप कर सकते हो, कोई सा भी मेथड ले लो। तो मैं अगर दोबारा से अगर मुझे हाइपोटेनियस निकालना है और यहाँ पर ये परपेंडिकुलर दिया हुआ है, तो मैं कौन सा टी रेशियो के बारे में सोचूंगा? मैं सोचूंगा साइन थीटा के बारे में। क्यों? साइन थीटा में आपका परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस दोनों आता है, तो साइन थीटा बराबर आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस।
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो साइन और थीटा की वैल्यू यहाँ पर कितनी 30 डिग्री। परपेंडिकुलर आपका आ चुका है, यही है परपेंडिकुलर आपका ए बी, यानी जो वो है आपका 8/√3, और हाइपोटेनियस नीचे नहीं पता है, और हाइपोटेनियस जो है कि आपका ए सी है, ब्रोकन पार्ट। साइन 30 डिग्री की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, वो होती है 1/2, और यहाँ पर 8/√3 सॉरी, और ये ए सी। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई में ए सी को 1 से और 2 को 8/√3 से, तो जब आप यहाँ पर करते हो तो आपको इधर ए सी मिला, और यहाँ पर 8/√3 इंटू में 2, जो कि आपको देगा 16/√3। फाइनली हमें ट्री की हाइट निकालनी, ओरिजिनल हाइट ऑफ ट्री, ओरिजिनल हाइट ऑफ ट्री, तो वो होगा क्या, ए बी। पहले हम ये वाला पार्ट ले लेंगे, परपेंडिकुलर वाला पार्ट, ये वाला हिस्सा ये, और फिर उसके बाद आप कौन सा, ये वाला हिस्सा ले लोगे, हाइपोटेनियस वाला, तो ए बी प्लस ए सी। तो ए बी प्लस ए सी, ए बी की वैल्यू 8/√3 है और इसकी वैल्यू 16/√3 है। यहाँ पर एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा, √3 आएगा, और यहाँ पर 8 + 16, और ये आपका 24/√3। अब मैंने क्या याद हमेशा क्या रखना है कि जब भी एक डिनोमिनेटर में इस तरह का इरेशनल नंबर आए तो हमेशा इसको रैशनलाइज करना ना भूलें। तो 24√3 और फिर इसको √3 और ऊपर में भी √3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपका 24√3, और यहाँ से ये आपका हिस्सा आ गया कितना, √3 इंटू √3 3, तो 3 8 24, तो ये आपका आंसर आ गया 8/√3 मीटर। ये आपके ओरिजिनल ट्री की हाइट है।